पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, करने वाले हो, तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा नाम है दुर्गेश और मैं झालावाड़ का रहने वाला हूँ। मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स से। जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास बहुत सारे डाउट थे, जैसे कि 10th के बाद क्या आप सीधा पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में कितने सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटेक्निक में ब्रांचेस का क्या रूल होता है, पॉलिटेक्निक में A to Z ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, बाकी किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला डाउट मेरा ये था कि 10th के बाद सीधा क्या पॉलिटेक्निक में ले लेते हैं। जब मैं 10th में था तो मेरे डाउट्स मुझे खाया करते थे कि क्या मुझे 10th के बाद सीधा एडमिशन मिल जाएगा पॉलिटेक्निक में, मुझसे पॉलिटेक्निक होगी या नहीं होगी, पॉलिटेक्निक में कितने सब्जेक्ट होंगे, पॉलिटेक्निक में ब्रांच का क्या रूल है, A to Z ये सारे मुझे सताया करते थे। मतलब जब मैं स्कूल में था, जब 3 महीने की छुट्टियाँ मिली थी, तो उन 3 महीने की छुट्टियों में मैं यही सोचता रहता था। जिसके बाद 1 महीना और ऐसे ही निकला, एडमिशन नहीं हुआ। मतलब 1 महीने बाद होता है एडमिशन, स्कूलों में पहले हो जाता है 3 महीने बाद छुट्टियों के बाद, और कॉलेज में बाद में होता है। तो 1 महीने तक मैं ऐसे ही मतलब सोचता रहा, एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब जो है मेरे डाउट्स थे। जो आपके डाउट्स हों, अभी भी इस वीडियो के बाद भी कोई अगर डाउट बच जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको पर्सनली DM करके बताऊँगा। ठीक है, तो डाउट को मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10th के बाद अपन को पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी उम्र अभी 16 साल है और 10th करके मैं सीधा पॉलिटेक्निक में आया हूँ। अभी मेरी सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, 10th करके ही आया हूँ सीधा। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो चुका है कि 10th के बाद सीधी एडमिशन मिल जाएगी आपको पॉलिटेक्निक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। हाँ, अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो सीधा आपको मैथ्स लेके आनी है, 12वीं से मैथ्स करके आनी है और आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। आपके 2 साल बर्बाद होंगे, 11वीं करनी पड़ेगी, 12वीं करनी पड़ेगी, प्लस मैथ्स। और कोई सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स मैथ्स से आना पड़ेगा। और अगर बायो लेके आए तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, आसान होगा मतलब पॉलिटेक्निक करना, बट सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो दूसरा डाउट भी आपका क्लियर हो जाता है कि 12th के बाद क्या बायो लेनी पड़ेगी। तो बायो नहीं लेनी, आपको सीधा मैथ्स लेना है। ठीक है, मैथ्स लेके आना है और सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन पाना है। सेकंड ईयर में ऐसा है कि अगर फर्स्ट ईयर में बेके आ जाती है बहुत सारों को, तो वो बेके बाद में क्लियर करनी पड़ती है। मतलब जैसे स्कूलों में फेल हो जाते हैं तो कॉलेज में ऐसे फेल नहीं होते। बेक आ जाती है, मैथ्स में बेक आ गई, जैसे बायो में साइंस में बेक आ गए, तो बाद में जितने टाइम अपन पढ़ते हैं ना, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो इनके बीच में अपन को उनकी बेके भी क्लियर करनी है और साथ में इनका भी पेपर देना है। मतलब उनके साथ बैठ के पेपर देना है फर्स्ट ईयर वालों के साथ। भाई बात से ऐसा सिस्टम रहता है इसका। मतलब स्कूल में सीधा फेल हो जाते हैं, दोबारा पढ़ो। दोबारा नहीं पढ़ना है, सीधा बेक क्लियर करनी है, वापस जाके पेपर देना है। सीधा पढ़ो तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का पेपर भी दो और सेकंड ईयर का भी दो, जब जाके बेक क्लियर हो। ठीक है, तो तीसरा बेक डाउट भी क्लियर हो गया कि इसमें फेल नहीं होंगे सीधा, और बेक आ जाएगी एक दो सब्जेक्ट में तो उसको सेकंड ईयर का भी एडमिशन देना है और पेपर देना है और फर्स्ट ईयर का भी पेपर देना है। ठीक है, वो आपको मैं तीसरा डाउट बता दूं कि ब्रांचेस का क्या रूट होता है। ब्रांच, तो आपको ब्रांच का मैं बताऊं, देखो ब्रांच का ऐसा है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो तो आपको वो लेना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी ब्रांचेस में सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारी ब्रांचेस है इसमें। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो ले सकते हैं, और जिसमें ज़्यादा है मतलब सैलरी या पैकेज, तो सिविल ले सकते हो। मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो वो 12 से 24 वोल्टेज वो छोटा वाला है, और इलेक्ट्रिकल, इनमें बहुत सारों को डाउट रहता है इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स ले, तो इसका मैं वीडियो बना दूंगा, अगला जो डालूंगा, तो आप उसको देख लेना। शॉर्ट वीडियो डाल के मैं बता दूंगा। ठीक है, मैंने नीचे डाल दूंगा या तो मैं बनाने के बाद अगर डालूंगा। अगला डाउट हम सबका ये रहता है कि जैसे कि इसमें पेपर होते हैं तो कि स्कूल की तरह ही होते हैं कि सीधा 1 साल पढ़ लिए और लास्ट में पेपर दे दिए और फ्री। ये तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सेमेस्टर रहते हैं। मतलब एक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गए। तो सेमेस्टर लार इसके पेपर होते हैं, और 1 साल में 2 पेपर होते हैं और एक एक सेमेस्टर में एक टेस्ट होता है। मतलब
तो एक साल में 2 टेस्ट और 2 सेमेस्टर, ठीक है। और सेमेस्टर ला रहे एक एग्जाम, एक सेमेस्टर 6 महीना खत्म हुआ और पेपर आ गए, फिर 6 महीना खत्म हुआ और फिर पेपर आ गए। तो साल के अंत में फिर दोनों का मिला के रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। उसमें आपके जो बेके रहेगी वो आपको बता दी जाएगी कि आपकी कितनी बेके है, कितने क्या है। तो ऐसे इसमें सेमेस्टर लार पेपर होते हैं, इससे साल साल लार नहीं होते हैं मतलब। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। सबका अगला डाउट सबका ये रहता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, कितनी सब्जेक्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 6 सब्जेक्ट होती है और 6 ही लैब होती है। बहुत सारों का डाउट ये सुन के बहुत सारे एडमिशन नहीं लेंगे, पर आपको एडमिशन लेना है। ये नहीं है कितने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगे, आसान है इसमें भी बहुत। 6 ही सब्जेक्ट होती है, ज़्यादा नहीं है। लैब में तो ऐसे ही है, चल जाता है। तो 6 सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश हो गया अपना, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, आईटी सिस्टम हो गया, मतलब वो कंप्यूटर वाला, और एक मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये है। ये मैं सेकंड सेमेस्टर की बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स नहीं रहती है, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट है और इन 6 की लैब होती है और एक स्पोर्ट्स की लैब होती है, ठीक है। सब्जेक्ट का क्लियर हुआ। इंग्लिश नोट कर लेना अगर नोट कर रहे हो तो। इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आईटी सिस्टम मतलब कंप्यूटर, और आखिरी मैकेनिक्स, ठीक है। और इन सबकी लैब स्पोर्ट्स अलग है इसमें। स्पोर्ट्स की से एक खास दिन होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का क्लियर हो गया। और अगर किसी का और कोई डाउट हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, अगला वीडियो में उसी का बनाऊंगा।